पैगाम ईमान की तरफ से आया था कि हम घर आना चाहते हैं। अभी अब नहीं कोई फायदा, मैं आपको बात बताऊं, 2 साल बेटा है आपका, मेरा है, 100 मिला वो मेरा ही है, और वो बैक टू रूट्स होगा इंशाल्लाह। 7 साल नहीं। पता क्या फायदा है? फायदा सिर्फ एक है, आप भी आज से ना 20 साल पहले 30 साल पहले जब बच्चे अलग होते थे ना, तो माएं जो सिखाती थी या नानियां या दादियां जो सिखाती थी ना, बच्चे के दिन में वो बैठता था जी। अब जब बच्चे ने 7 साल बाद बड़ा होना ना, तो बच्चे ने सारा मीडिया देखना है। आपको लगता है आप लाइव कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ऑन भोग रहा है, कुछ भी हो रहा है, या पॉडकास्ट चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, आप टॉन्ट मार रहे हो, आप इनडायरेक्ट बातें कर रहे हो, वो वैनिश हो जाएंगी। नहीं, आप फेम को छोड़ते हैं, फेम आपको नहीं छोड़ता। वो चीजें इधर रहनी है। जब उसने बड़ा होना है, उसने देखनी है हर चीज कि यार मेरा दादा और दादी जब बैठे हुए थे अकेले, तो वहां पर क्यों नहीं था? मेरा बाप चलो मजबूरी के तहत बाहर था, मेरी माँ क्यों नहीं थी वहां पे? प्लीज डोंट गो इनसाइड ऑल दीज मैटर्स। मुझे ये अच्छा, मैंने सुना माशाल्लाह वो आखिरी बात कर दूंगा सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल मेरी किसी एक कंट्रोवर्सी में मेरे ससुराल वाले किसी एक का भी कोई मेरे हक में बयान नहीं आया, जबकि वो लोग बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि रज्जब ने उनकी एक पॉजिटिव इमेज बनाई थी कि पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग हैं। बिल्कुल सही ठीक है, मैंने बनाई थी ना, आपका कौन सा अपना चैनल था? जी जी बिल्कुल। मेरे चैनल में मैंने कहा यार ऑन शहजादा, ऑन पढ़ा लिखा बच्चा, बिल्कुल ठीक है, ईमान माँ जी, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, मैंने बनाई। बाकी हम भी देखते थे, वो काफी पढ़ा मैंने बनाई ना, ठीक है। तो मेरी किसी एक कंट्रोवर्सी में शादी से हटके भी मेरी 50 और रही है, मेरे इन लॉज की तरफ से एक मेरे हक में कभी बयान या एक स्टोरी नहीं आई। ठीक है, तो 2 साल इस एक कंट्रोवर्सी ने, डिवोर्स की कंट्रोवर्सी ने मुझे भिगो भिगो के मारा। कभी 4-4 लाख सब्सक्राइबर कम किए, कभी लोग, मदीना एयरपोर्ट में मैं खड़ा था, पता नहीं मैं कहां से आ रहा था, मुझे नहीं पता, कतर से आ रहा था या कतर जा रहा था, मदीना एयरपोर्ट में खड़ा था, तो एक माँ जी ऑलमोस्ट कोई 60-65 ईयर्स की, साथ उनकी लड़की कोई 32-33 साल की, मतलब लड़की थोड़ी सी बड़ी, और एक छोटा बच्चा। उमरा करने मेरा ख्याल है वो आए थे, और मैं भी उमरा करने गया था। वो बुलेट था, वो बुलेट ना ट्रेन चलती है एयरपोर्ट पे, उससे हम उतरे हैं, तो माँ जी कहती रजबी रजबी रजबी। अच्छा। माँ जी ने कहा ठीक है, तो मैं कहा वैसे भी लोग मिल जाते हैं, मैं कहा अच्छा आपको प्यार करने वाला होगा। वो लड़की आगे आई है, कहती है आई हेट यू है, आई स्वेयर टू गॉड। और उस टाइम पे ये सारे मामला मेरे ऊपर चल रहे थे, ये डिवोर्स वाले, मेरे ऊपर जितनी भी एफआईआर है ना, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा आई हेट यू। इस काम ने मुझे इतनी नफरत दी है, लड़कियों ने मेरे से इतनी नफरत की है। हाँ जी, क्यों की है? हाँ। कि जी माँ का पस बहुत मार रहा है, और बेगम ने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया। एनीवेज मैं जो 2 साल जलील हुआ, गालियां खाई, 4-4 लाख सब्सक्राइबर कम किए, हाँ। अपने आप को पता नहीं क्या ही साबित करवा लिया, वो इसलिए नहीं था किया कि हम घर आना चाहते हैं। घर आने वाला टाइम और था। सही है। साल पहले जब पहली लड़ाई हुई थी ना, जब पहली दफा आपका भाई बकवास किया था आपके भाई ने, या आपने कोई पोस्ट लगाई थी, तभी आप कहते रजब नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, हम 4 दीवारी के अंदर बैठ के ना अपने बाल पकड़ लेते हैं, लड़ते हैं। इस बात को हम नेशनल इशू नहीं बनाते, क्योंकि जब ये नेशनल इशू बन गया ना, तो अब नहीं फिर ये सॉर्ट होना। मैंने जब गालियां खा ली, हर चीज कर ली, काय के लिए? ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैंने आपको अपने अगेंस्ट ही खड़ा देख लिया, तो मैं अगले 30 साल कैसे गुजारूंगा आपके साथ? अच्छा, आपको लोग कहते हैं रजब बट, भट्टी भट्टी क्यों लोग आपको? यार मैं कहता हूँ ये वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। मैं भट्टी ठीक हूँ भाई। भट्टी क्या है आपको पता है? भट्टी कितनी जालिम कौम है। भट्ट भी ठीक है, अच्छी है। भट्टी कोई ऐसी कौम है जिसको हम कहें कि यार नहीं नहीं मुझे भट्टी ना कहो? नहीं, भट्टियों में कौन कौन से 30 मार खान आपको क्या पता? कैसे कैसे पवान भट्टियों के हैं, कैसे कैसे अफसर भट्टियों के हैं जी। अब इसको हम क्लियर कर, हूं तो मैं भट्ट, हाँ। लेकिन भट्टी भट्टी कहते हैं तो ये मेरी छेड़ नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर तुम मुझे कहो कोई ऐसी जात जो कि नहीं कहने वाली, फिर वो मेरे लिए छेड़ हो सकती है जी। भट्टी तो खुद एक प्राउड मोमेंट है, इसमें क्या है? ठीक है, मसला ये है मेरे बाबा की आईडी कार्ड पे मिस प्रिंटिंग हुई थी। ओके, ठीक है। हाँ। मेरे ताए का देख लो, चाचे का देख लो, अहमद अली भट्ट का देख लो, मेरा दादा, ठीक है, मेरे ताया दे मुंडिया, चाचे का मुंडिया देख लो, सबका बट 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 बट। मेरे बाबा कुछ एक्स्ट्रा जो है ना, वो शरीफ आदमी और सीधे आदमी है। अच्छा। नादरा से आज से 8-10 साल पहले जो आईडी कार्ड बनाया था, उसमें भट्टी लिखा हुआ था, जिसकी वजह से गजल के डिग्री के ऊपर भी भट्टी आ गया,